Hello everyone, once again welcome to Untold Concepts. Hope you guys are absolutely fine. You guys are doing perfectly well. आप लोग मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो यार जो हम लोग का HCF LCM चल रहा था, होप आप लोग ने इससे पहले का लेक्चर अच्छे से देख लिया था। डेली आपको पता है 4 PM पे आपको क्लास आती है, तो आपने अच्छे से कर लिया होगा। मैंने आपको फिर ये दिए थे कि अगर आप इनके फैक्टर निकाल पाओ तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले 28 था, आपने क्या करना था, 28 के आपने निकाल दिए होंगे। ठीक है, मुझे तुम लोगों ने कमेंट नहीं करा, ठीक है, कि इनके क्या क्या आंसर थे, वो कमेंट कर लेते तो पता चल जाता कि आप लोगों ने करा कि नहीं करा। बाकी करोगे तो अच्छे से आपकी प्रिपरेशन होगी, नहीं करोगे तो फिर जैसा चल रहा है वैसे ही आप लोग चलाते जाओगे। सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या था, 28 था। तो 28 के आपको क्या करने थे, फैक्टर निकालने थे। तो 28 के फैक्टर आए होंगे, 1 आया होगा, 2 आया होगा, 4 आया होगा, फिर आपका 7 आया होगा, फिर आपका क्या आया होगा, 14 आया होगा, और फिर आपका 28 आया होगा। मैंने आपको बताया था आप इसमें ट्री मेथड भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्मल भी कर सकते हो कि 35 का हाफ कर दो। 35 का हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा आपको, 17 या 18 मान सकते हो। फिर आपको उसके नीचे के नंबर से बस उसे देख लेना है। ठीक है, तो ये देखो, ये किससे होगा, 1 से होगा, फिर किससे होगा, 5 से होगा, फिर 7 से होगा, फिर 35 से होगा, और किसी से ये आपका 35 नहीं होगा। 1 5 7 35 किसी से होगा तो बता देना। ठीक है, 48 ये 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा। एंड क्योंकि आपने डिविजिबिलिटी रूल भी पढ़े होंगे तो आपको सीधे चीज़ आसानी से क्लियर होती जाएंगी। 48 का आधा 24 होता है, तो हमने 24 के नीचे वाले नंबर से ही देखना है, उसके ऊपर कोई भी नंबर उसे डिवाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो 1 2 3 हो गया, फिर आपका यहाँ पे 4 भी हो जाएगा। ठीक है, 4 के बाद फिर 6 होगा, क्योंकि 2 और 3 से हो गया तो 6 से भी होगा। इसके बाद 7 से होगा नहीं, फिर 8 से हो जाएगा आपका। ठीक है, 8 से हो जाएगा, 8 के बाद 9 10 11, फिर आपका ये 12 से होगा। ठीक है, 12 के बाद फिर किससे होगा, 24 से होगा। ठीक है, और किसी से तो नहीं होगा। 12 से हो गया, 13 14 15 16, 16 से भी तो होगा। ठीक है, 16 के बाद होगा अब ये सीधे किससे, 24 से। ओके, और बाकी लास्ट में आपका 48 तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये रहेगा आपका। ठीक है, ओके। 57 को देखोगे, 1 से होगा, 2 से तो होगा नहीं, 3 से हो जाएगा। ठीक है, 3 के बाद देखो किससे होगा, 3 के बाद आपको चेक करना किससे होगा, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं। ठीक है, 8 से आपका होगा नहीं। तो इसमें ना आप ऐसा भी यूज कर सकते हो कि ये आपका 57 है, इसमें आपके ट्री मेथड आपने यूज करना है। ठीक है, ट्री मेथड यूज करोगे तो इसे सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करो। 2 से होगा नहीं, 3 से हो रहा है ना, 3 से करोगे तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, 3 आपका प्राइम नंबर है, 19 आपका प्राइम नंबर है। बस आपके यही यहाँ पे आ जाएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 19 आएगा, और फिर आपका 57 आएगा। ठीक है, फिर 68 को भी अगर आप ऐसे ही करना चाहो तो 68 को आप लोगों ने क्या करना है, 68 को आप लोगों ने क्या करना है, इसको सबसे पहले स्मॉलेस्ट से कर लो। 2 3 या 6, 2 4 जा 8, 34 आया। फिर 34 भी अभी और आगे ये होगा, और किससे होगा, 34 2 से होगा। ठीक है, 2 17 जा 34। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है। अब फैक्टर कैसे निकालोगे, एक तो आपका 1 तो होगा ही होगा, फिर ये वाला 2 आपने लिख लिया। ठीक है, लिख लिया 2, फिर इसमें 2 से 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4 आ गया। फिर आपने 2 से ये 17 भी लिख लेना है। ठीक है, 2 से 17 भी लिख लेना है, 17 लिख लिया। फिर 2 से 17 को डिवाइड करना है, 17 जब वो तो आपको पता है 34 होगा। ठीक है, फिर लास्ट में 68, तो ये आपके इसके फैक्टर निकल आएंगे। ठीक है, ये आपके इसके फैक्टर निकल आएंगे। ओके, ठीक है, 90 का भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 90 का भी अगर आपको ऐसे करना है तो 90 का भी आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, 2 से कर लो, यहाँ पे 2 4 जाए, 2 5 जा 10, 45 हो गया। 45 को फिर कर लो, ये 3 से होगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, फिर इसे करोगे, 15 को करोगे किससे होगा, 3 से होगा, 3 5 जा 15। अब आपको प्राइम नंबर मिल गए, अब सीधे आप इनको मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले 2 लिख लो, 2 आपने यहाँ पे लिख लिया। 2 के बाद क्या था, ये 3 था, वो भी आपने लिख लिया। 3 के बाद और छोटा क्या था इसमें, 5 था, तो वो भी लिख लो। अब इनको मल्टीप्लाई करो, पहले 2 को 3 से, 2 3 जा आपने कर लिया, 6 कर लिया। ठीक है, 2 3 6 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखना है, 2 3 जा आपका 6 हो गया, एक बार आपने उसे कर लिया। ठीक है, 2 3 जा 6 आपने लिख लिया। फिर ये 2 से पहले तो चलो जो भी आपको रैंडम लिखना है वो आप लिख सकते हो। 15 भी आपने लिख लिया। ठीक है, 3 भी आपने लिखा है, 5 भी आपने लिखा है। अब जो ये 2 है इसका मल्टीप्लाई 15 से भी होगा, 2 15 जा 30, चलो वो आपने कर लिया। अब 3 का मल्टीप्लाई 9 से भी करोगे, 3 3 जा 9 भी हो जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 से भी करोगे, 3 5 जा 15, 15 तो हमने वहाँ पे लिख ही लिया है वो वाला। बस, तो ये आपके यहाँ पे क्या आ जाएंगे, फैक्टर इसके आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके सही से फैक्टर लिखें तो 90 के क्या हो जाएंगे,
एक तो आया वहाँ पे क्या आया 2 आया, 3 आया, 5 आया, 6 आया, 15 आया, 30 आया, 9 आया। इसको हमने अच्छे से अगर रीअरेंज करके लिखना है तो हम इसको रीअरेंज करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रीअरेंज करके अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाँ तो रीअरेंज करके लिखोगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 के बाद फिर आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा ये 3 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे 6 आ जाएगा एंड फिर आपका यहाँ पे 9 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा, फिर आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 45 भी था ना, 15 3 45, 45 भी रहा होगा, हाँ 45 भी ये रहा आपका, 45 हो गया और फिर आपका क्या हो गया 90 हो गया। ठीक है, ये इसके फैक्टर निकल आएंगे। 120 के आप लोगों को फैक्टर निकालने हैं तो 120 का भी आप चाहो तो ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 120 को 2 से करोगे, ठीक है, तो ये 2 6 जा 12, ये 30 हो गया। इसको फिर 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 2 30 जा 60 हो जाएगा। फिर 15 को 2 मतलब जो जब तक हो रहा है उसे तब तक करते जाना है। ठीक है, 2 15 जा 30, 15 हो रहा है किससे 3 5 जा 15। अब ये प्राइम नंबर मिल गए, प्राइम नंबर किसी से डिवाइड नहीं होंगे, हम इनको लिखते जाओ। सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 लिख लिया, ठीक है, 1 के बाद ये 2 लिख लो, 2 लिख लिया, 2 के बाद ये और कुछ बचा 3 बचा और 5 बचा, 3 है और 5 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 2 2 जा 4 आपने लिख लिया होगा, लिख लिया 2 2 जा 4। फिर आपने क्या कर दिया 2 3 जा 6 भी आपने लिख लिया, फिर आपने क्या कर दिया 2 5 जा 10 भी आपने लिख लिया। अब क्या बचा आपके पास 15 बचा, ऊपर क्या बचा 30 बचा, ऊपर क्या बचा 60 बचा। तो ये इसके आपके फैक्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके यहाँ पे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है, और कोई कर रहा है, और कोई कर रहा है तो वो भी आप देख सकते हो। तो 120 के अगर मुझे रीअरेंज करके लिखने हैं तो मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा, 2 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 4 लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 6 लिखूंगा, और कोई है, और कोई है, और अच्छा 6 से 2 जा 12 भी वहाँ पे मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12 भी तो होगा। ठीक है, 6 के बाद आपका 10 हो गया। ठीक है, फिर आपके यहाँ पे 12 हो गया, फिर आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, फिर आपके यहाँ पे 30 हो जाएगा, फिर आपके यहाँ पे 60 हो जाएगा, फिर आपके यहाँ पे 120 हो जाएगा, और कोई भी नंबर नहीं होगा। ठीक है, एक और भी होगा क्या 120 बजा 120, 62 जा 120, 33 जा 120, एक और नंबर होगा भाई 8 भी होगा, 8 भी होगा। ठीक है, 8 भी होना है। ठीक है, 15 या 120 होता है। ठीक है, अब सही है 8 भी होता है, 15 8 जा। ठीक है, ये आपके फैक्टर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका 8 भी होना है तो आपने इसे ऐसे निकाल लिया होगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत होगी तो बताएं, आपको एक ओवरव्यू होना चाहिए कि भाई कैसे हम लोगों को फैक्टर निकालना है। ठीक है, क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं और जो कंटेंट होगा वो जबरदस्त होगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है। राइट, फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया है कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। राइट, तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और जबरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है। राइट, तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।
ये हो गया आपका पूरा का पूरा फैक्टर निकालने का तरीका, ठीक है। स्कूल में भी आपने देखे होंगे, स्कूल में भी आपसे पूछे जाते होंगे। अब हम इसमें यार जो बात करने वाले हैं, फैक्टर आपको पता चल गया। अब हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर की बात करने वाले हैं। क्या आएगा आपके सामने, एक टर्म आएगा जिसे हम कहते हैं क्या, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर, फैक्टर आपको अच्छे से समझ आ गया ना, फैक्टर आपको अच्छे से समझ आ गया कि भाई फैक्टर वो नंबर है जो किसी नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है, मतलब रिमाइंडर जीरो देता है। प्राइम नंबर आपने पढ़ा है, प्राइम नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं, या वो नंबर जो सिर्फ वन और खुद से डिवाइड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आपने देखा फाइव किससे डिवाइड हो रहा है, फाइव सिर्फ आपका वन से डिवाइड हो रहा है और फाइव से डिवाइड हो रहा है, और किसी से डिवाइड होगा नहीं, तो इनको हम प्राइम नंबर कहते हैं। अब मैं यहाँ पे प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ। प्राइम नंबर आपको पता है, फैक्टर आपको पता है। फैक्टर क्या है, जो सबको डिवाइड कर रहा है। प्राइम नंबर क्या है, जो किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ऐसे फैक्टर जो कि एक प्राइम नंबर होगा, उसे हम प्राइम फैक्टर कहेंगे। ओके, जैसे लिख लो, इसमें एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, दोज फैक्टर्स, ठीक है, दोज फैक्टर्स विच आर दोज फैक्टर्स विच आर प्राइम, दोज फैक्टर्स विच आर प्राइम, जो प्राइम होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे। दोज फैक्टर्स विच आर प्राइम, वो आपके क्या होंगे, प्राइम फैक्टर होंगे। देखो कैसे, मैंने आपको बोला 12 के फैक्टर निकालो, आपने बोला ठीक है सर 12 के फैक्टर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। ये आपके 12 के फैक्टर थे। लेकिन ये सारे के सारे तो प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर भी नहीं है। इसमें प्राइम नंबर कौन है, एक तो यहाँ पे ये 2 है, एक यहाँ पे 3 है। 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। नंबर सिस्टम में मैं आपको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो 2 और 3 आपके क्या होगी, ये आपके होगी क्या, प्राइम फैक्टर। ये आपके होगी क्या, प्राइम फैक्टर। समझ गया बात को। एक और देख लो, मैंने आपके सामने जैसे 18 का लिख लिया, ठीक है, 18 का नहीं, मैंने आपके सामने 30 का लिख लिया। तो 30 के फैक्टर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 3 के बाद क्या है, 5 है, 5 के बाद 6 है, 6 के बाद 7 8 9 10, फिर आपका 10 है, फिर आपका क्या है 15 है, और फिर आपका क्या है 30 है। लेकिन ये सारे के सारे तो प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर कौन है, एक ये प्राइम फैक्टर है, एक ये प्राइम फैक्टर है, एक ये आपका प्राइम फैक्टर है। बस यहाँ पे ये 3 आपके क्या है, प्राइम फैक्टर है। ये 3 आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब प्राइम फैक्टर से ही हम आगे प्रोसीड करेंगे किस पे, प्राइम फैक्टराइजेशन पे, जो कि आपके एग्जाम में जब भी HCF LCM पूछे जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज़ें आनी चाहिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए, तो ये आप निकाल पाओगे, है ना। ट्रिक विक भी होती है, लेकिन ट्रिक विक हर जगह काम नहीं आती हैं। इस खास करके जब आप स्कूल के एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ तो आपसे सीधे ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते, वहाँ तो पूरा बताना होता है, फिर क्या करोगे, ठीक है। इसलिए हर एक चीज़ को अच्छे से आपको लेके चलना है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, प्राइम फैक्टराइजेशन की। अब यहाँ जो करेंगे वो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यों नहीं लिखा जा रहा सही से, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी आपने इस तरीके से देखे होंगे, जब भी आपको बोला जाएगा कि 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जब भी आपको बोला जाएगा कि क्या करो, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो आपने शायद कभी ऐसा देखा होगा, सबसे पहले हम प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना है, हमें उसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर का मतलब क्या है, जो इस नंबर को कंप्लीट डिवाइड कर रहे होंगे, हमें कैसे फैक्टर चाहिए, प्राइम फैक्टर चाहिए। उस पूरे प्रोसेस करने की जो प्रक्रिया है, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कह रहे हैं। अब प्राइम नंबर है तो हमेशा आप किस नंबर से डिवाइड करोगे, हमेशा आप 2 से स्टार्ट करोगे, फिर 3 पे जाओगे, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 12 नहीं होगा, ठीक है, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, फिर आपका 17 होगा, फिर आपका 19 होगा, फिर आपका 23 होगा। तो ये आपके चलते जाएंगे। हमेशा हमने सिर्फ 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 इन नंबर से ही क्या करना है, उसे फैक्टराइज करना है, डिवाइड करना है। सबसे पहले देखो 8 किससे हो रहा है, सबको पता है सर 2 से हो रहा है, 2 4 जा 8। फिर 4 किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 2 2 जा 4। जिससे डिवाइड करना है उसे यहाँ लिखना है, जो क्वोशेंट आएगा उसे आपको यहाँ लिखना है, ठीक है, उसे आपको वहाँ लिखना है। समझ रहे हो बात को भाई। तो देखो ये हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2। अब 8 के जो मेरे पे फैक्टर आए वो क्या है, मेरे पे आया 2 इंटू 2 इंटू
2। अब आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे आपको वही नंबर मिलेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन की ये खूबसूरती है कि आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करोगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, वो आपको क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। आई बात समझ में? यस सर। फिर देखो अगर मैं 8 के बाद एक और आपको ले चलो, मैं आपको एक और ले चलूँ 12, ठीक है, मैं आपको ले चलूँ 12, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो 2 6 जा 12, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 किससे होगा, 1 से होगा, 3 1 जा 3। ओके, अब मैं आपको बोलूँ कि 12 के क्या क्या हमें फैक्टर मिले, तो आप बोलोगे हमें मिला 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको डायरेक्ट ये करना ना है, इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ये बता दिया था कि भाई आपको अगर मैथ को ईजी बनाना है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए, 20 तक अच्छे से आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, ठीक है। रैंडमली कोई भी अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई 15 5 जा कितना हो रहा है, तुरंत आपके माइंड में नंबर आना चाहिए कि भाई 14 6 जा कितना हो रहा है, तुरंत आपके माइंड में नंबर आना चाहिए, तब जाके कुछ मज़ा आएगा, नहीं तो फिर आपको दिक्कत होगी, ठीक है। अगर कोई ऐसा करना यहाँ पे नहीं समझ पा रहा है तो आप लोग ना डिवाइड भी कर सकते हो स्टार्टिंग में सीखने के लिए, जब आप सीख रहे हो। जैसे आपको बोल दिया कि भाई 24 का आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आता, मतलब कि ये करना है। सबसे पहले देखो इसमें डिविजिबिलिटी रूल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। कैसे, आपको पता है कि सर हमें सिर्फ इन प्राइम नंबर से डिवाइड करना होता है, इनके आगे भी करोगे जिससे भी होगा। सबसे पहले आप किससे चेक करोगे, 2 से चेक करोगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है। आपको यहाँ पे लास्ट में जो दिख रहा है 4, 4 क्या है, इवन नंबर है ना। और आपने 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है कि किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 आएगा या कोई इवन नंबर होगा, वो 2 से डिवाइड उसने होना ही होना है, कंप्लीट डिवाइड होना ही होना है। हमें यहाँ से पता चल गया कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है, अब उसे डिवाइड कर लो, क्या कर लो, डिवाइड कर लो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। जिसको यहाँ पे डायरेक्ट करना नहीं आ रहा तो वो फिलहाल ऐसे अलग पे करना, जब आप सीख रहे हो ऐसे करोगे। 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा आपका 0, यहाँ से लिया आपने 4, फिर आपका 2 2 जा 4, ठीक है। तो जिससे डिवाइड करा वो यहाँ लिखना है, जो आंसर आया 12 वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। फिर ये 12 किससे होगा, 2 से होगा, 2 6 जा 12, फिर 6 किससे होगा, 2 से, 2 3 जा 6, और फिर आपका 3 1 जा 3। तो 24 के फैक्टर क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है। कभी जैसे आपको थोड़ी बड़ा नंबर दिया, जैसे आपको 38 दे दिया, अब करोगे आप कैसे करोगे, या तो डिवाइड कर लो, अगर आपको नहीं हो रहा है तो डिवाइड करके इसलिए कर लोगे, है ना। जब आप सीख जाओगे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे, आपको 8 दिख गया, 8 आपको पता है सर 2 से इसने होना है, तो आपने कर दिया 2 से डिवाइड करना है। 2 से पहले 3 को डिवाइड करो, माइंड में कर लो। आपने बोला कि 2 1 जा 2, माइंड में चल रहा है ये सारा, ये उनके लिए है जिनको मतलब डिवीजन बहुत इजी है, ठीक है, ये उनके लिए है डायरेक्ट करने का। नहीं तो जो मैंने अभी आपको बताया कि डिवाइड करके निकाल लो, स्टार्टिंग में आप वैसा सीख सकते हो, जब सीख जाओगे फिर आप डायरेक्ट इस पे आओगे। 2 से आपने 3 को करा, 2 1 जा 2, माइंड में चल रहा है, 2 1 जा 2, वहाँ पे 2 है, आपने 3 में से 2 को माइनस करा होगा, माइनस करा तो कितना आया, 1 आया होगा, वो 1 आपका यहाँ पे आ गया, ये पूरा क्या बन गया, 18 बन गया। अब आपका 2 9 जा 18। जैसे आप ऐसे डिवाइड करते हो ना, देखो ऐसे डिवाइड करते हो ना, आपने माइंड में कर रहे थे आपके 2 1 जा 2 हो रहा होगा, यहाँ पे 3 में से 2 माइनस हो रहा होगा, यहाँ पे 1 आया होगा, ये 18 आया होगा, वही चीज़ आपने डायरेक्ट यहाँ पे कर दी, ठीक है। डायरेक्ट आपने वो चीज़ यहाँ पे कर दी तो आपका तुरंत क्या निकल गया, आंसर निकल गया कि 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18 आपका हो गया। अब 19 प्राइम नंबर है तो उसने 19 सही होना है, 19 1 जा 19। 38 के आपके पास जो प्राइम फैक्टर निकले 2 और 19 निकले, क्लियर हो गया। और देख लो आपके सामने मैंने एक नंबर लिखा, आपके सामने मैंने जैसे नंबर लिखा 40, 40 को आपको करना है। सबको पता है सर ये तो 2 से होगा, आपने कहा था 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 20 फिर 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 0 0, फिर ये 2 से होगा, 2 5 जा 10। अब 5 किससे होगा, सबको पता है सर 5, तो 5 से होगा, 5 1 जा 5। तो ये आपके 40 के प्राइम फैक्टर हो गए। और देख लो, आपको और देखने 50 का देख लो, ठीक है। 50 के अगर आपको प्राइम फैक्टर देखने, 50 किससे होगा, 2 से होगा, सबको दिख रहा है सर 2 2 जा 4, कितना बचा, 1 बचा, वहाँ पे कितना होगा, 10 हो गया होगा, 2 5 जा 10। अब 25 किससे होगा, 5 से होगा, 5 5 जा 25, फिर 5 किससे होगा, 5 से होगा, 5 1 जा 5। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आप करते जाओगे, ठीक है। जब तक 1 नहीं आएगा तब तक आप लोगों ने करते जाना है, ओके। और देख लो अगर आपको बोल दिया जाएगा आपको कि 26 का कर लो, तो आपने सिंपल क्या करना है, देखना है कि ये 2 से हो रहा है, आपको लास्ट डिजिट 6 से दिखे, आप बोलोगे सर 2 से हो रहा है, क्या करोगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 प्राइम नंबर है तो वो 13 सही होगा, 13 1 जा 13। फिर आप लोग देखोगे 27 को कर लेते हैं, ठीक है। 27 को करोगे
2 1 जा 2, ठीक है। अब देखो 2 से हो रहा है 27, नहीं हो रहा है ना, क्योंकि लास्ट में आपको वहाँ पे 7 भी दिख गया, ठीक है। किसी भी नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 या 8 होगा, वही नंबर 2 से आपका कंप्लीट डिवाइड होगा। नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल में मैंने आपको अच्छे से बताया था, प्लेलिस्ट में जाओ मैथ वाली, या मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से प्लेलिस्ट में जाओ, सीक्वेंस से लेक्चर देख लो, मेरी गारंटी है आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। अब यहाँ पे फिर आपने ये 2 से तो हो नहीं रहा, ठीक है, ये 2 से हो नहीं रहा, फिर आपको पता है सर 2 से नहीं हो रहा, तो हम 2 के बाद दूसरे प्राइम नंबर पे किस पे जाएंगे, 3 पे जाएंगे। सीक्वेंस ये रहेगा, 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी आपको पता है कि सब नंबर को प्लस करना है, प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा अगर वो 3 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपके पास 27 है, सबको पता है 3 के टेबल में आता है, 3 9 जा 27। फिर देखो 9 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, फिर ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 के आपके क्या आ गए, फैक्टर आ गए। फिर और देख लो, अगर आपको फैक्टर निकालने होंगे, किसके फैक्टर निकालने हैं आपको, 30 के आपको फैक्टर निकालना है, ठीक है, 30 के निकालने हैं। तो ये सबको पता है 2 से होना है, लास्ट में 0 है, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, वहाँ पे बचा कितना 1, वो कितना हो गया होगा 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 15 2 से नहीं होगा, किससे होगा, 3 से होगा, 3 5 जा 15, और ये फिर किससे होगा, 5 1 जा 5। बताओ, इतने क्वेश्चन करवा दिए, अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि कैसा कैसा फंडा चल रहा है, ठीक है। इनकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, दबा के आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको बात क्लियर होगी। और देखना है तो देख लो। अब मैं किसका करता हूँ, देखो जैसे आप 35 का हम करते हैं, 35 का हम लोग करते हैं, किसका करते हैं, किसका करते हैं हम लोग, 35 का करते हैं। क्या कर रहा है ये दोस्त, हाँ 35, 35 के हमें करना है, ठीक है। 35 किससे होगा, 2 से देखो होगा, नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है। 3 से होगा, दोनों को प्लस कर दो, 3 + 5 कितना होता है 8, 8 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, 3 से नहीं होगा। ये मैं डिविजिबिलिटी रूल की बात कर रहा हूँ, जिसने पहले के लेक्चर नहीं देखे होंगे वो बोल रहा है सर पता नहीं क्या बता रहे हैं अंट संट, ठीक है। तो पहले के डिविजिबिलिटी रूल देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बात। फिर 3 के बाद 5 पे जाओगे, 5 से तो आपको ये दिख रहा है कि लास्ट में 0 और 5 होता है किसी भी नंबर का, तो वो 5 से हमेशा डिवाइड होगा, तो कर लो। ये हो जाएगा आपका 5 7 जा 35, ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7, तो 35 के आए आपको 5 और 7, कर लोगे ना। कोई भी रैंडमली नंबर ले लो यार, चलो मैं 18 ले लेता हूँ, ठीक है, छोटा नंबर लिया मैंने 18। 18 सबको पता है 2 से होगा, 2 9 जा 18, 9 किससे होगा, 3 से होगा, 3 3 जा 9, फिर ये आपका 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है। और बड़ा नंबर लेना है थोड़ी, ठीक है, बड़ा नंबर 48 मैंने ले लिया। 48 किससे होगा, 2 से होगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, फिर ये किससे होगा, 2 से होगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से होगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से होगा, 2 3 जा 6, फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3। बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है, इतना ईजी तो है। और बड़ा नंबर ले लो, 98 मैंने ले लिया, क्या ले लिया, 98 ले लिया। 98 के करना है, 2 से होगा, सबको दिख रहा है, 2 4 जा 8। अब ये माइंड में कर रहे हो आप लोग, नहीं हो रहा है तो स्टार्टिंग में डिवाइड कर लेना, बता दिया मैंने। 2 से 9 को डिवाइड करना है, 2 4 जा 8, वहाँ पे 1 बचा होगा, 1 18 बन गया होगा, और ये आपका 2 9 जा 18। अब 49 किससे होगा, 3 से तो होगा नहीं, ठीक है, 5 से होगा नहीं, फिर 7 से आपको दिख गया, 7 से हो जाएगा, 7 7 जा 49, और ये हो जाएगा आपका 7 1 जा 7। तो ये आपके इसके क्या निकल गए, फैक्टर निकल गए। अगर आप वो भी कैसे फैक्टर, प्राइम फैक्टर 100 का करके देख लो। 2 से करोगे सबसे पहले, 2 5 जा 10, ये आपका 0 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 हो गया होगा, फिर ये आपका 5 5 जा 25 हो गया, और ये आपका 5 1 जा 5 हो गया, ये आपके 100 के निकल गए। ऐसे करोगे, ठीक है। बाकी ज़्यादा बड़े नंबर नहीं आएंगे आपके पास, आएंगे भी तो आई एम श्योर कि आप लोग उसे इजीली कर लोगे। जैसे मैंने आपको दे दिया किसका, 122 का दे दिया, तो 122 का कैसे करना है वो भी आप एक बार ही समझ दो। 122 का आपको करना है तो आपने क्या कर दिया होगा, 122 का 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, ठीक है। अब 61 क्या है, 61 क्या है, जब मैंने आपको प्राइम नंबर वहाँ बताए होंगे, मैंने आपको बताया होगा 61 एक प्राइम नंबर है, वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, वो अपने आप से ही होगा, 61 1 जा 61। बताओ क्लियर है, 61 आपका प्राइम नंबर है, तो वो 61 से ही होगा। तो यहाँ जो भी मैं आपको पहले के लेक्चर दे रहा हूँ वो आपको अच्छे से कर रहे हैं, आगे आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है। फिर आपने क्या करा, 124 का करके देखते हैं, ठीक है। 124 का करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है 124।
तो 124 का क्या होगा देखो कि 2 6 या 12, 2 2 या 4, ठीक है। फिर ये 2 से होगा, 2 3 या 6, 2 1 या 2, 31 फिर आपका प्राइम नंबर किसी से डिवाइड ही नहीं होता है, तो 31 सही होगा, 31 1 या 31, ठीक है। तो ऐसे भी आपके पास नंबर आएंगे। तो अब आपको होमवर्क है, ठीक है, कितना हो गया, अब आपका ये होमवर्क है कि आपको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। जैसे सबसे पहले मैंने आपको नंबर दिया 34, प्राइम फैक्टर निकालना किसका, 34 का, प्राइम फैक्टर निकालना किसका, 32 का, प्राइम फैक्टर निकालना किसका, 36 का, ओके, प्राइम फैक्टर निकालना किसका, 46 का, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालना किसका, 56 का, और कमेंट कर देना, ठीक है। फिर आप लोग प्राइम फैक्टर निकालोगे किसके, 66 के प्राइम फैक्टर निकालोगे, ठीक है। फिर आप लोग प्राइम फैक्टर निकालोगे किसके, 76 के निकाल लोगे, फिर किसके निकालोगे, 86 के निकालोगे, फिर किससे निकालोगे, 96 के निकालोगे, ठीक है। फिर आप किसके निकालोगे, फिर आप किसके निकालोगे, 44 के निकालोगे, ठीक है। फिर किसके निकालोगे, 54 के निकालना, निकल जाएंगे मज़े से। फिर किससे निकालोगे, 64 के निकालना, फिर एक किसके निकाल देना, 74 का भी निकाल देना। निकाल दोगे इनके, इनके प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपका प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत 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 इजी तरीके से आपको समझ आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो बता देना, उसे भी हम आगे रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी बार बार चीज़ों को करते जाओ, मेहनत करते जाओ, जितनी आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितनी आप लोग चीज़ों को बार बार रिवाइज करते जाओगे, ठीक है, आपको बहुत आसानी होगी, ज़्यादा लफड़ा आप लोगों को नहीं रहेगा, ठीक है। फिर भी कुछ भी मिस्टेक अगर आपको होती है, कुछ भी मतलब परेशानी लगती है ऐसे, तो आप लोग बेझिझक बता सकते हो, उसे फिर हम आगे रिजॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है? तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मिलेगी। आई रिपीट, एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज़ मिलेगी। 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो। इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज़ मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो ज़बरदस्त होगा, ठीक है। कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सिलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। परेशानियां होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है यार। देखो, पीछे नहीं हटना है। अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो, और लिमिटेड सीट है, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो, और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है। कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।